मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के पार्ट 4 दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती पाठ के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं और भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। ये कविता में कवि अपने मस्त मौला होने का और हंसते मुस्कुराते जीवन यापन करने के लिए आपको सलाह देते हैं और जीवन कैसे जीना है और किस तरह से अपने हंसी बिखेरते हुए जाना है, दूसरों की आंसू लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस कविता में मुख्य रूप से उन्होंने इसे ही बताया है। उन्होंने लोगों को अपने पराये की बीच के भेद को हटाकर सबके साथ उल्लास भरा जीवन बिताने की हमें सलाह देते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को समझेंगे। दीवानों अर्थात अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती अर्थात अस्तित्व, मस्ती का अर्थ होता है मौज और आलम का अर्थ होता है दुनिया, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। चलिए अब हम कविता को समझते हैं। कवि अपने आप को दीवाना कहते हैं और वह अपनी मस्ती में चलते रहने की आदत का बयां कर रहे हैं कि हमें कैसे मस्ती में चलते रहना है, आगे की ओर बढ़ते ही रहना है। कवि कहते हैं कि हम आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे और ज़िंदगी में, दुनिया में हम ऐसे ही मस्ती का आलम उल्लास बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। धूल उड़ाने से अर्थ धूल वास्तव का धूल उड़ाना नहीं होता। धूल उड़ाने से कवि का तात्पर्य है कि उल्लास भरा खुशी का माहौल बिखेरते हुए आगे चलते जाना। कवि खुशियों का संदेश देते हैं कि जब कवि उन लोगों के बीच आते हैं तो वह एक उल्लास बनकर आते हैं, अर्थात खुशी बनकर आते हैं। उनके आने से लोग खुश होते हैं क्योंकि वे अपने दुख को भुलाकर उनके साथ हंसी खुशी रहते हैं। परंतु आंसू बनकर बह चले का अर्थ कवि कहते हैं कि जाते समय वह लोगों के आंखों में आंसू भरकर जाते हैं, अर्थात आए थे जब हम उल्लास लेकर, खुशियाँ लेकर, और आंसू बनकर लोगों के यादों में जा रहे होते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, अर्थात तुम तो अभी आए थे और अभी चल दिए। मतलब जब जितने समय तक कवि वहाँ पर रहते हैं वे कहते हैं कि जो लोग उल्लास बिखेरते हैं वो लोग जितने समय तक रहते हैं एहसास ही नहीं होता कि कितने समय तक वो थे। जब जाने लगते हैं तब उनके जाने का एहसास होता है। अब हम अगले पंक्ति में आते हैं। चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग अर्थात संसार, छक कर अर्थात तृप्त होकर, भाव अर्थात एहसास। अब हम कविता का अर्थ समझते हैं कि किस ओर चले। कवि कहते हैं कि किस ओर चले यह पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा रास्ता सही है, हमारा उद्देश्य सही है, हमारी मंजिल सही है, इसलिए किस ओर चले हैं यह इस बात से ज़्यादा आवश्यक है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उल्लास के साथ, खुशी के साथ, सबके सुख दुख को बांटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले अर्थात जग से, उसके संसार से उसके कुछ दुखों को, उसके कुछ कटु अनुभवों को लेकर उन्हें सुख प्रदान करते हुए जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ उल्लास, कुछ अपने अच्छे अनुभव देते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
कुछ बातें हमने दूसरों की सुननी है और कुछ अपनी भी बतानी है। कुछ हमें उनके कटु अनुभवों को लेना है और उन्हें समझाना है, तथा कुछ हमें अपनी बातें उन्हें अच्छे अनुभव से उन्हें उत्साहित भी करना है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए। हम अच्छी बातों के उल्लास के साथ कुछ हंसते हैं और कुछ दुख को व्यक्त करते हुए रोते भी हैं। छपकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जो जीवन के सुख और दुख है उनको हम एक साथ लेते हुए, उन दोनों का अनुभव करते हुए, उन दोनों के अनुभवों से उस अमृत रूपी सुख दुख को हम घुट भर पीते हुए आगे की ओर बढ़ते चले हैं। आगे हम देखते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं कि भिखमंगो अर्थात भिखारियों, स्वच्छंद अर्थात आजाद, निशानी अर्थात चिन्ह, उर अर्थात हृदय, असफलता अर्थात जो सफल ना हो, भार अर्थात बोझ, आबाद अर्थात बसना, स्वयं का अर्थ होता है खुद। अब हम कविता में आगे चलते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कह रहा है। भिखमंगों अर्थात भीख मांगने वालों की दुनिया कह रहा है, क्योंकि लोगों के पास एक दूसरे को देने के लिए प्रेम का अभाव है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र होकर, हम आज़ाद होकर एक दूसरे पर प्रेम को लुटाते हुए आगे की ओर बढ़नी चाहिए। कभी एक सफल इंसान होते हुए और इतना उल्लास और स्वच्छंद तरीके से अपना खुशी प्रकट करने के बावजूद भी वे अपने जीवन में सांसारिक सुख नहीं ले पाए। इस असफलता का भार, इसकी निशानी उनके हृदय पर हमेशा रहेगी। अब अपना और पराया क्या, कवि कहते हैं कि हम अब संसार में अपना क्या है और पराया क्या है। हमें ये सोच में नहीं पड़ना है कि ये मेरा अपना है और ये मेरा पराया है। हमें सभी को आबाद करना का प्रयास करना चाहिए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हमने ये जो अपना और परायापन का जो बंधन बांधा है अपने इर्द गिर्द, जो हमने सुख दुख का बंधन बांधा है अपने इर्द गिर्द, उन सभी को तोड़कर आगे की ओर बढ़ते चले और सब पर उल्लास और खुशियाँ बिखेरते चले। इस तरह से हमने कविता के अर्थ को जाना। कविता का अर्थ आपको दे दिया जाएगा, आप उसे अपने कॉपी में उतार लेंगे और अब पाठ को समझने के बाद आपको अर्थ लिखने में बहुत आसानी होगी। और प्रश्न उत्तर भी आपको दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे। साथ ही आपको इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप इस पाठ को पढ़कर अपने से लिखेंगे।